नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहला सवाल आपसे पूछता हूं कि नुपुर शर्मा ने जो बोला क्या वो सही था या गलत। मैं अपनी सब वीडियो में ये बात पूछता हुआ आ रहा हूं कि नुपुर शर्मा ने जो बोला क्या वो सही था या गलत। जो किताब में लिखा हुआ है वही चीज उन्होंने बोली कि या उन्होंने वो चीज नहीं बोली। हम सब लोग जानते हैं जाकिर नायक जो कि पीस टीवी आकर अपनी एक खुद की स्पीच देते हैं पीस टीवी पर। जाकिर नायक, ये जाकिर नायक है, ये देखिए। सारे भारत छोड़िए कितने ही देशों के मुस्लिम भाई जाकिर नायक को पूजते हैं, अपना कहीं ना कहीं भगवान तक मानते हैं। जब ये जाकिर नायक बोलते हैं वही भाषा बोलते हैं जो नुपुर शर्मा ने बोली, क्योंकि मैं खुद उनको सुनता हूं। लेकिन अगर नुपुर शर्मा ने ऐसा बोला तो क्या गलत है या सही, ये जवाब आप देंगे। ये मेरा एक सवाल है आपसे। मैं हॉकफीड न्यूज़ इस चीज़ के लिए सिर्फ आपसे एक सवाल मात्र पूछ रहा है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब सीधा बात पर, मुद्दे पर आता हूं। देखिए, राज्यसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं, लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी MVA गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बड़ी मुश्किल से सरकार बनी थी इनकी, बहुत मुश्किलों के बाद सरकार बनी थी इनकी। किनकी? शिवसेना की। ये कांग्रेस के साथ जाते हैं, एनसीपी के साथ जाते हैं। लेकिन इस समय मैं खुद कुछ लिख रहा था जो मेरे पास लिखा हुआ है। मैं आपको खुद बताता हूँ। बाला साहब ठाकरे ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो कांग्रेस के साथ गए हों या किसी अन्य पार्टी के साथ गए हों। लेकिन इनके जो पुत्र हैं, जो इनके सुपुत्र हैं, कुर्सी की ऐसी इनको चाह थी, ऐसी आह थी कि अपने बेटे, मैं उद्धव जी की बात कर रहा हूँ, इनके बेटे आदित्य जी को पता नहीं क्या अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हमने एक बहुत अच्छी एक खबर भी एक न्यूज़ चैनल पर देखी थी कि आपस में न्यूज़ चैनल बात कर रहे थे और उस न्यूज़ चैनल में खुद आदित्य ठाकरे को पप्पू बोला जा रहा था। और इस देश का पप्पू कौन है वो हम सब जानते हैं। खबर आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब टूटने के कगार पर है महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की सरकार है, क्योंकि ना कांग्रेस में बन रही है, ना एनसीपी में, ना ही शिवसेना में। जब तीनों में नहीं बन रही है तो यकीन मानिए तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये समय ऐसा ही है, किसी भी समय महाराष्ट्र में जो सरकार है, जो तिगाड़ा ये चौगाड़ा सरकार है, जो बिगाड़ा जिसको हम कह रहे हैं, ये गिर सकती है। क्या आप मानते हैं कि हाँ महाराष्ट्र में गलत हो रहा है? क्या महाराष्ट्र में जो पार्टी सत्ता में आई है, शिवसेना की, जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो सिर्फ कुर्सी की भूख के लिए बने हैं? तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। सीधा मैं आपको मुद्दे पर लेकर चलता हूं। देखिए, राज्यसभा की हार से सबक लेते हुए शिवसेना ने अपने सहयोगी दल, जो मैं आपको सहयोगी दल उनके नाम बता चुका हूं, सहयोगी दलों से साफ कह दिया है कि प्रत्येक दल विधान परिषद चुनाव में अपने उम्मीदवार की जीत की जो है जिम्मेदारी खुद ले। सोचिए, आप एक साथ जुड़े हुए हैं और सीधा बोल दें कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें, तो कितना खाने खराब हो चुके हैं महाराष्ट्र में। किसी भी समय ये जो खाने खराब वाली जो सरकार है, कि वाकई में चारों खाने चित्त हो जाएगी। आगे आपको मैं बताता हूं। इसके बाद ये बोलते हैं कि वो अपने उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त वोट हासिल करने के मामले में हमसे सहयोग की उम्मीद ना करें, क्योंकि हम शिवसेना हैं, हमसे उम्मीद बिल्कुल ना करें। दरअसल हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में शिवसेना के संजय पवार बीजेपी के धनंजय से हार गए, यानी कि हरा दिया बीजेपी ने शिवसेना को, जो अभी वहां कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि इस हार के बाद MVA गठबंधन में बहुत ज़्यादा अंदर अनबन चल रही है, कोई भी आपस में खुश नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, चुनाव के दौरान कुछ निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को वोट कर दिया, वोट दे दिया, जबकि उनके जो एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं से अच्छे संबंध थे, तब भी इन्होंने एनसीपी को ना वोट कर बीजेपी को वोट किया। तो समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूं,
कि क्या चल रहा है, क्या आपसे फिर जाते जाते अभी जो अहम खबर तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या गड़बड़ चल रही है मैंने आपको बता दिया है। बस आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी, या आपको लगता है कि अगली बार सरकार फिर से आएगी? किसकी आएगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अब आपको आगे बताता हूं कि देखिए, जो अच्छे संबंध थे वो तो बिगड़ गए। इस वजह से शिवसेना नेताओं को लग रहा है कि एनसीपी ने राज्यसभा चुनाव में उनकी दिल से मदद नहीं की। ऐसे में अब वो एमएलसी चुनाव में सहयोगी दलों के लिए अतिरिक्त वोट नहीं जुटाएंगे। मामले में शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री के नाम ना छापने की शर्त पर एक अखबार को एक नेता ने बताया कि उनका विचार एमएलसी चुनाव को लेकर साफ है। प्रत्येक पार्टी को अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने इसके बारे में कांग्रेस और एनसीपी को बता दिया है। साथ ही कह दिया है कि वो अतिरिक्त वोट के लिए शिवसेना से मदद की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। उन्होंने कहा कि एनसीपी के करीबी जो निर्दलीय विधायकों ने हमारे उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। हालांकि वो इस मुद्दे पर एनसीपी पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। उन्हें पूरी तरह से नहीं पता कि इसमें एनसीपी की मिलीभगत थी। हो सकता है कि बीजेपी ने उन्हें कुछ लालच दिया हो। अब ये तो वही है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो दोस्तों, अब आप खुद बताइए कि क्या महाराष्ट्र में जिस तरीके से हर आदमी अपने आप का ज़मीन बेचकर बैठा हुआ है, क्या ऐसे महाराष्ट्र में सरकार चल पाएगी? बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से मैं शिवसेना की बात करूं, मैं एनसीपी की बात करूं, मैं कांग्रेस की बात करूं, हर पार्टी ज़मीन बेचकर कुर्सी की भूख के लिए बैठी हुई है। तो आज बस यही आपसे आखिरी सवाल है कि ये सरकार वाकई में बहुत जल्दी गिरने वाली है। आप इस चीज़ से सहमत हैं या नहीं? जवाब ज़रूर दे दें। तो दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।